हम एक वक्त के बारे में सुनेंगे जो तुम्हारी और हमारी तरह इस संसार में जिए। हम बोलेंगे शादी करना नहीं बोलेगा, मगर वो व्यक्ति कोई और नहीं, मूसा, जिसने 6 लाख लोगों को लेकर चला। और यीशु मसीह प्रेरित में 3रा अध्याय, प्रेरित 7वां अध्याय, स्टेफन और पतरस दोनों उसके विषय में गवाही देता है। आज उस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। सभी को मालूम है मूसा, सभी को मालूम है जैसा मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। हम समझते हैं मूसा एक परमेश्वर नहीं। आज उन्हीं बातों पर हम थोड़ी गौर करेंगे, कुछ वचनों पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। और जो स्तोत्र संहिता तुम और हम पढ़े थे, ये स्तोत्र संहिता मूसा के द्वारा लिखा गया एक गीत है। सबसे पहला वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पहला वचन को पढ़ो, ಮೊದಲ ಮಸಲ पहला वचन को पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हमारे लिए धाम यानी कि तू हमारा रहने का स्थान बना है, डिवाइडिंग प्लेस। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू हमारा। मूसा ये सीखने के लिए 80 साल लग गए। इस 80 साल में परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है। ऐसे कई वक्त है, नोहा के बारे में भी गवाही दिया है, दानियल के बारे में दिया है, अय्यूब के बारे में। उन तीनों का अलावा मूसा का विषय में विशेष है। उनमें से कुछ वचनों को हम देखेंगे। देखने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा, देखो मूसा क्या लिखता, देखो मेरे बताने में पड़ेगा। ஆண்டவரே தேவரே தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர். பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர். आमीन, हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे पहला और दूसरा वचन। हे प्रभु, तू पिढ्यानपिढ्या आम्हाला निवासस्थान आहेस. पर्वत उत्पन्न झाले त्यापूर्वी तू पृथ्वी व जग ही निर्माण केली. आमेन. त्यापूर्वी अनादि काळापासून अनंत काळापर्यंत तू देव आहेस. आमेन, हालेलुया। अनंत काल अनंत काल वो परमेश्वर है। वचन को पढ़ेंगे फिर एक बार एक और दो हिंदी में पढ़ेंगे और सभी लोग ध्यान से सुने। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, हमारे लिए रहने का स्थान बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये कहने के लिए उसको 80 साल लग चुका। तो उस रास्तों को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, स्टेफन क्या बोलता है इसके विषय में। स्टेफन प्रेरित 7वां अध्याय 19 20वां वचन से 20 से पढ़ेंगे। जब भी आते पढ़ेंगे कोई हिंदी में पढ़ो, बाकी लोग मार्क करके रखो, घर पे जाके थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया, देखो उसका भविष्य क्या है उसको नहीं मालूम। जब वो बच्चा था, परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर पड़ा। लेकिन मन में क्या, अब्राहम का परमेश्वर, इस्राएल ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर को उसने वायदा दिया था। क्या दिया? मन क्या, 400 साल के बाद मैं तेरे वंश को मिस्र देश से निकालकर कानान ले आऊंगा। बोले बोला, अभी परमेश्वर पृथ्वी में देखता है कौन है वो। उसने ये सारा इजराइल में देखा कौन है, उसने देखा मूसा है।
80 साल मूसा के लिए रोकना पड़ा परमेश्वर। इस 80 साल में मूसा क्या क्या किया तो जल्दी करके जाएंगे। देखो 3 महीना था उसके, 3 महीने वो पहले अपने माता पिता के हाथों में पला हो। उसके बाद फेरो के घर पे, मिस्र देश का राजा के घर पे पला हो। एक राजा के घर पे पलने वाला, अगर देखो आगे पढ़ो क्या लिखता है 21 पढ़ो। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने, फेरो की बेटी ने उसे उठा लिया और अपने पुत्र करके पाला। अपने पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। देखो मिस्र देश के सब विद्या, सब ज्ञान, उसको अच्छा ऊंचे पद, उसको अच्छा ज्ञान, अच्छा पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, सब प्रकार का पढ़ाई, युद्ध करने का पढ़ाई मिस्र देश में। ऐसा समझो कि एक अच्छा, सभी लोग जैसा आज अमेरिका है, सभी लोग उधर पढ़ने को जाना चाहते हैं, उसी तरह मिस्र देश बोलेगा तो सभी लोग चाहते हैं वहां पर है। वैसे देश में पला हुआ मूसा परमेश्वर का दृष्टि 3 महीने का था, अभी देख लिया, प्लान बनाया किसके हाथ में हो जाना चाहिए। फेरो के बेटी के हाथ में गया और वहां पर सब प्रकार का शिक्षा और सीखा और उन्होंने बेटा बोलकर उसको अच्छा पाला। 23 जब वो 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। मैं अपने इजरायली जो मिस्र देश में बंदी गृह के समान फंसे हुए हैं, मेरे भाई मेरी बहन जो वहां पर फंसे हुए हैं मिस्र देश में इजरायली, उन लोगों को देखने के लिए मूसा गया। 40 उम्र हो गया अभी ये गया, उधर क्या देखा देखो आगे। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुओं का पट्टा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से, देखो मूसा के पास अभी ताकत है, वो अच्छा शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति है, उसको लगा एक मिस्र उस व्यक्ति को मारने से सारे इजरायली समझेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा है। ऐसा मूसा मन में सोचने लगा। उसके अंदर क्या सोचा है मन में, क्या मैं मिस्र देश में पला है, मुझको तलवार चलाने को आता है, मैं युद्ध कर सकता हूँ। कल का दिन मैं एक मिस्र को एक ही फटके में मैंने गिरा दिया, उसे मार डाला और उनके सामने मिस्र लोगों के सामने, किसी के सामने मिस्र देश वाले के सामने, इजरायली के सामने उसे मारा, जगह पे गिर गया और उसको लगा सब मेरे भाई पहचानेंगे मुझे। उसे लगा मन में, देखो ये एक सोच इसको 40 साल सीखना पड़ा। 40 साल के बाद परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है और देखेंगे। तो देखो ये 40 साल उसने कहाँ गया, देखो उसने क्या किया, एक मिस्र के ऊपर, एक मिस्र इजरायली भाई के ऊपर अत्याचार करते हुए मूसा ने देखा और उसने उस मिस्र देश उस भाई को खत्म किया और उसने क्या किया, उधर गाड़ दिया और उसको लगा, वो मन में क्या सोचा, देखो वो वचन को पढ़ के देखा। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से, देखो परमेश्वर उसके हाथों से, परमेश्वर के हाथों से नहीं। उसको क्या लगा, परमेश्वर मूसा आज को गिरा, कल 10 को गिरा। वो उसने सोचा मैं मिस्र को खत्म किया और रहने वाला सब मिस्र देश में रहने वाला सभी को मैं खत्म करूंगा। उसके ताकत पर भरोसा कर उसने, देखो जब हम और तुम ताकत को भरोसा करेंगे, सबसे पहला परमेश्वर उस ताकत को खत्म कर। ये सुनना हम नहीं चाहते, मगर सच बात तो यही है। मूसा को उसने नहीं छोड़ा, मूसा का ऊपर उसका दृष्टि थी, क्योंकि जो भी काम परमेश्वर के बगैर करेंगे, अब्राहम ने किया 13 साल व्यर्थ गया। हम अगर नया अध्याय में अगर देखिएगा, बहुत लोगों ने बहुत लोगों का उदाहरण है,
समय बहुत कम समय बर्बाद किया, ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। समय आने पर उन लोग पहचान गए। मगर मूसा 40 साल लग गए, 40 साल होने का कम नहीं। क्यों? उसको लगा, उसके अंदर मन में सोचा है मैं एक मिस्र को खत्म किया और बाकी लोगों को भी खत्म करने के परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, ऐसा बोल के उन लोग समझना चाहिए मैं करूंगा। उसको लगा एक एक करके खत्म करेगा, मगर हकीकत में क्या एक एक करके खत्म नहीं किया, एक ही दिन में सबको खत्म किया। मगर ये मूसा को नहीं समझ में आया, 40 साल का है, 40 उम्र का था तभी समझ में नहीं आया और वो मन में सोचकर ये बोलने लगा, मगर उसके भाई नहीं समझे। आगे 26 दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहाँ आ निकला और यह कहते उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? देखो मूसा को उसने सवाल किया, तू मुझ पर हकीम, मतलब तू मुझ पर राज चलाने के लिए तू कौन होता है? ये बोलते ही उसके क्या आया देखो, उसको आगे क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, एक मिस्री को तूने मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है? और यह बात सुनकर मूसा भागा। अभी वही उसको तैयार आ गया। जब हमारे ताकत मूसा को जब उसके ताकत पर भरोसा था और मिस्री ने बोला, कल जिस तरह तूने मिस्री को मार डाला उसी रीति से क्या तू मुझे मारना चाहता है? ये सुन के इसका मतलब उसको क्या लगा, मैं कल जिसको मार रहा इसको मालूम पड़ा, अभी ये फेरो को मालूम पड़ेगा, फेरो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, मन क्या अपना जान को बचा कर अभी पारा। मगर एक दिन पहले उसने क्या बोला, वो अपना भाई को बच्चे को फिर पड़ेंगे अपने भाई। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे, उसके भाई सारे इजरायली 6 लाख लोग समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से, वो अच्छा नहीं सोचा, परमेश्वर उसके हाथों से उसका उद्धार करेगा, उसका रक्षा करेगा। मगर बात सच नहीं, उसको ऐसा लगा क्योंकि उसने एक मिस्र को मारा। अगर वो एक करके मतलब प्रोग्राम मिस्र को खत्म करने को सालों लग जाता, मगर परमेश्वर का ज्ञान कैसा, हमारा ज्ञान कैसा मन में एक कप मन में एक ग्लास हमारा ज्ञान, मगर परमेश्वर तालाब है, समुद्र, उसका ज्ञान हमारा कटोरों में नहीं फिट नहीं रहेगा, तो वो हम समझ नहीं सकते। देखो मूसा ऐसे बोलने के कारण, उसने अच्छा पढ़ाई करने के कारण परमेश्वर उसका पढ़ाई को नहीं चाहा, वो अच्छा ज्ञान नहीं था वो नहीं चाहा, परमेश्वर उससे क्या चाहता था, सुनने अवस्था चाहता था। उसका ताकत नहीं, उसको बस अच्छा ज्ञान था, ओके, मगर वो ये नहीं चाहता था कि पूरा क्रेडिट मूसा के ऊपर आए। मूसा 6 लाख लोगों को लेकर निकालना है, ये परमेश्वर का इच्छा था। मगर वहां पर बोलता है दूसरे दिन अपने जान को बचाते तो वो भागा, और किधर भागा देखो, यह सुनकर मूसा भागा और मिस्र देश में परदेशी होकर रहने लगा, और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वहां पर उसका शादी भी हुआ, 2 बेटा भी हुआ। 30 वचन क्या लिखता है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गई तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई गाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। देखा, दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसने देखने का याव न रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी परमेश्वर उसको दूर कर आया। वो समझ सकता है परमेश्वर मुझे मिस्र देश में रहने वाले इजरायली को छुड़ाने के मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मगर उसके काबिल वो समझा अपने
काबिलियत पर, मगर परमेश्वर का प्लान क्या था? तेरी काबिलियत पर नहीं, मेरी काबिलियत पर, मेरी इच्छा के अनुसार। मगर इसे समझने के लिए उसको 40 साल लग गया। जब परमेश्वर देखा ये पूर्ण रीति से टूट चुका, उसका रूप आया, अग्नि के द्वारा आया और कहने लगा, मैं परमेश्वर। देखो, मूसा के पास परमेश्वर 40 साल, सारा इजराइल में क्या कोई नहीं था? मूसा का अलावा कोई नहीं है चेला को उसको छुड़ाने के लिए? नहीं, परमेश्वर मूसा का खुदाई को देखा, उसके अंदर अपने भाइयों को बचाने की इच्छा, जिस तरह प्यास उसका था इजराइल को छुड़ाने की जो इच्छा उसके अंदर थी, वो किसी के अंदर नहीं दिखाई दिया। देखो, मरियम को अगर देखेगा यीशु मसीह, क्या मरियम के पेट से उत्पन्न होना था? इतना साल रुकना पड़ा, इजराइल में कोई और नहीं था। मरियम जैसा काबिलियत स्त्री कोई नहीं। परमेश्वर ने देखा और उसको भी ये मालूम है उसका शादी होने वाला है और एंगेजमेंट भी हो गया है। अगर ऐसा समय पर ऐसा सब होगा तो उसका कितना बदनामी होगा, ये सब परमेश्वर जानता था। हम बोलेंगे क्या परमेश्वर इतना भी नहीं समझ सकते? वो सब जानता था। और क्या बोला मैंने? ये संसार सब कुछ नहीं है, ये संसार सब कुछ नहीं है। मान सम्मान ये संसार के विषय में, मगर परमेश्वर के सामने हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो मूसा क्या करता है? परमेश्वर उसका इंतजार कर 40 साल, जब वो तैयार हो गया। हम निर्गमन की किताब में 1 से लेकर 3 तक देखेगा, परमेश्वर का और मूसा का वाद विवाद होता है। तो पेड़ों के पास जाना है, इजराइल को छुड़ाना है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, बात लूंगा, झगड़ा चालू है, मैं नहीं जाऊंगा। मगर वो जो बोल रहा था ना वो सच था, वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि 80 साल का बुढ़ा उसका ताकत खत्म हो चुका है। मिस्र देश का वो योग ज्ञान वो सब खत्म हो चुका, 40 साल हो गया। वो अपने घर में शादी भी किया, तो अच्छा भी है। आप भी परमेश्वर बोलता, अभी तो काबिलियत है तेरे अंदर है, वो पूर्ण रीति से टूट चुका। अगर आपके अंदर भी अगर ऐसा ताकत परमेश्वर पैदा तोड़ेगा। देखो, अगर आप ये लेवल में है, बस सुनो, अगर परमेश्वर आपको चाहता है, आप अगर ये लेवल में है, यहाँ से आपको परमेश्वर कभी नहीं उठाएगा, यहाँ से नहीं उठाएगा, पहला यहाँ से नीचे गिराएगा फिर उठाएगा, क्योंकि पूरा क्रेडिट परमेश्वर को जाना चाहिए। अब समझने को आएगा या नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम, मगर परमेश्वर मुझे यही सिखाया, ये लेवल से तुमको कभी नहीं उठाएगा, पहला 0 लेवल बनाएगा। मूसा को जैसा बोला, अभी तो काबिल है, 40 साल लगते, और जितना भी साल लगे, तुम जितना साल लगाएगा उतना साल। मतलब मूसा के विषय में परमेश्वर गवाही देता है। मूसा के बारे में अगर हम देखेगा अभी आगे चलकर, मूसा परमेश्वर से बातें करता है। एक इंसान, एक व्यक्ति जो 40 साल लगाया उसे काबिलियत लाने में, वो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर गवाही देता है। अय्यूब के बारे में गवाही देता है, नोहा के बारे में गवाही देता है, दानियल के बारे में गवाही देता है। क्या तुम और हम उसमें हमारा नाम नहीं जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकता, ये कहानी नहीं है, हकीकत। परमेश्वर बोलता है यूहन्ना की किताब, वो वचन को निकालेंगे, यूहन्ना की किताब 17 आती है, मैं बता दूं एक वचन, उसके बाद हम मूसा के इसमें जाएंगे। यूहन्ना की किताब 17:6 को पढ़ो पहला। यूहन्ना की किताब 17:6। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जगत में से, उन लोग जगत के थे, मगर मैं तेरे नाम को उन पर प्रकट किया। किन लोगों को प्रकट किया? जिन लोगों को तूने संसार के जो थे उनको तू संसार से अलग करके मुझे दिया। आगे, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और तूने वो 11 लोगों को मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। और जिनको तूने दिया उन्होंने आपके वचन को मान लिया। अभी इसमें ये गिनती में, ये 11 में हमारा गिनती नहीं है, मतलब एक और
वचन उसके आगे वही यीशु मसीह 20वां वचन में क्या बोलता है देखो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। हाँ, यही तुमको ध्यान से सुनना। अभी हम बोले क्या वो कल 11 चिन्ह लोगों के लिए था, नहीं इधर लिखता है मैं एक बार पढ़ो, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, इन्हीं के लिए मैं विनती नहीं करता, परंतु उसके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, देखो जो इन 11 लोगों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, यीशु मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वे भी बोला तो कौन? 11 के बाद गिनती में कौन कौन आएगा? हम भी, ऐसे ही वे भी हम में हो, वो भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये हकीकत है, अगर ये कुछ दिन समझ के ना शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, अपने ताकत पर हम नहीं जिएंगे। मूसा ये समझने के 40 साल लग गया। 40 साल के बाद परमेश्वर भूल कर गया। आप चाहे कोई भी अवस्था में हो, मगर इस अवस्था में परमेश्वर आपको जरूर लेके आना चाहिए। अगर वो आपसे प्यार करता है और निश्चय आपको इस संसार का आशीष देकर आपको बोलेगा मैंने तुझे आशीष किया इसलिए मैं तेरे संग है। नहीं, संसार का आशीष ने परमेश्वर को बोला जिन्हें तू इस संसार से अलग किया, तेरे वचनों को तूने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर क्या बोला? तूने उन पर वचन को प्रकट किया। और आगे क्या बोलता देखो, वो बोलता जिनको तूने मुझे दिया है और उनके द्वारा मेरे वचन को जहां तक बताया जाएगा, अगर उनके बातों पर अगर विश्वास किया, और बोलते हैं जैसा हम दो एक है वैसे वे भी एक हो जाए, ताकि ये संसार जाने, यानी कि तुम एक होने पर तुम और हम परमेश्वर को, यीशु को पिता ने भेजा है, ऐसे संसार विश्वास कर देगा। हालेलुया। कितने लोगों को इस तरह का जीवन जीना है? हालेलुया नहीं होता है, ये समर्पण होता है। ये समर्पण, ये समझ गया शैतान तुम्हारे पास नहीं आया। ये समझने के लिए मूसा को 40 साल लग गया। परमेश्वर ये देखना चाहता था मूसा के अंदर, यदि ये क्वालिटी आपके अंदर अभी तक नहीं है, ये योग्यता अगर अभी तक आपके अंदर नहीं है, ये योग्यता आपके अंदर फैला लाएगा और लाना चाहिए। और बाद में वो क्या करता है, उन्हीं लोगों को वो भेद से संसार के अंदर भेजता है। क्या मन क्या प्रॉपर्टी, पैसा, धन, संपत्ति बनाने के लिए नहीं, कि सारा संसार ये जाने कि परमेश्वर ने क्या करता है, सारा संसार ये जाने कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही भेजा है। हालेलुया। इस तरह का गवाही बनना है कि नहीं बनना है? यहाँ पर बैठे हुए जितना बपतिस्मा दिया है ना, सभी को इस तरह का गवाही बनना है। हालेलुया। इस तरह का जिएगा ना तुम चमत्कार नहीं, तुम जिधर जाएगा उधर चमत्कार होगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा ही। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को 40 साल लग गया। अब देखो वो मूसा को परमेश्वर ने बनाया, 40 साल लग गया बनाया। उसके बारे में देखेंगे वो जब 40 दिन 40 रात, निर्गमन की किताब 34वां अध्याय, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे, फटाफट हो जाएगा। 34वां अध्याय 34वां वचन से निर्गमन की किताब 34 34 29 से पढ़ेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 29 जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, दो पत्थरों को हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, क्या लिखा? सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उनके चेहरे से किरणें, देखो 28 को भी पढ़ेंगे। 28 मूसा वहां यहोवा के संग
यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। एक ऐसा जिया 40 दिन खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, ये व्यक्ति है ना जो परमेश्वर के पास गया ना, परमेश्वर के पास जितना प्रकाश करना वो सब उसके ऊपर पड़ा है। एक इंसान, 2 बच्चा, बीबी है, सब है। बोलता है ये 40 दिन 40 रात, इसीलिए ये हृदय को परमेश्वर ने देखा। वो काबिलियत उसके अंदर थी मिस्र को बचाने के, मिस्र के हाथों से इस्राएलियों को बचाने का इच्छा उसका हृदय में था। अगर आपको आपके हृदय में ये मिस्र देश, ये संसार छोड़ने की अगर इच्छा है, परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा अच्छा का मतलब खाली बाहर जाके सेवकाई करना यही नहीं है। तुम घर पर बैठ के लोगों के लिए प्रार्थना करना वो भी सेवकाई है। पड़ोस में रहता उनको अच्छा काम करना वो भी एक सेवकाई है। तुम लोगों के बीच में एक गवाही बनो और बोलो, वो बोलना चाहिए यीशु मसीह को सचमुच परमेश्वर ने भेजा है, वो हमको देखकर बोलना चाहिए, वो भी एक सेवकाई। हालेलुया। देखो आगे क्या लिखता, देखो 28 पूरा करो। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन, परमेश्वर ने दिया वो वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। 10 आज्ञाएं उस पर लिखी हुई थी। और जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, दोनों गवाही के रूप में उन दोनों पत्रों को, एक में 4 नियम और एक में 6 नियमों को लेकर पहाड़ से उतर रहा था, सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उनके चेहरे से किरणें निकले रही थी। इनके एक व्यक्ति परमेश्वर से बातें कर सकता है, कर सकता है, ये परमेश्वर से कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बोलता है मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि हमने स्तोत्र संहिता में पढ़ा, 91 और 2 में पढ़ा, वो सर्वदा परमेश्वर कहलाएगा और परमेश्वर है। हालेलुया। अभी उस परमेश्वर से मूसा ने बातें किया, 40 दिन 40 रात उसके संग रहा। तुम और हम कहानी का ही सुना है, हम मूसा की तरह इस संसार में जी सकते। नए अध्याय में लिखता है नीचे मूसा है, कौन है वो मूसा? तुम और हम। एलिसा है, एलिसा कौन है? तुम और हम। लाजरस को गोद में रखकर अब्राहम कहता है अमीर आदमी से, नीचे मूसा है भाई, अब्राहम है, सॉरी एलिसा है। अगर वे उनके नहीं सुनेंगे तो आप भी जाकर बोलेगा तो नहीं सुनेगा। लाजरस जाने पर भी नहीं विश्वास करेगा। तो कौन है वो? मूसा कौन है आज? हम है भाई। एलिसा कौन है? हम। तो परमेश्वर क्या चाहता है? मन में क्या? मूसा के संग जैसा मैं रहा वैसे ही परमेश्वर जोशुआ से कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। यानी कि मूसा के बाद उसके साथ अगर कोई परमेश्वर के साथ अगर कोई चला वो कौन है? जोशुआ। अगर न्याय की किताब में अगर देखेगा जोशुआ, सुनो, जोशुआ मरने के बाद जब उनको चलाने के लिए एक अच्छा भक्त नहीं रहने के कारण इस्राएली अन्य देवताओं को पूजा करने लगा करके बाइबल बोलता है। इसका मतलब अच्छा भक्त रहेगा ना, अच्छा जोशुआ जैसा, मूसा जैसा, तो इजराइल सही रास्ते चलने की संभावना है या नहीं है? तो तुम्हारे और हमारे हाथ में है। वही यहाँ पर बोलता है वो परमेश्वर के संग रहा, उसका प्रकाश, उसका तेज इतना मूसा के ऊपर आया कि जब इजराइली के बीच में आया तो लोग, इजराइली लोग क्या होते मन में क्या? सर झुकाए। अगर ऐसा ही लूसीफर के सामने सर झुकाया, लूसीफर को क्या आया मन में? क्या कमांड आया। मगर मूसा को क्या आया मन में? क्या? उसने कपड़ा डाला और परमेश्वर जो बोला उसने बोला।
परमेश्वर जो बताया 10 नियम में जो जो लिखा है, जो जो उस बार पर उसने परमेश्वर से बातें किया, वो सब बताया और बताया। मगर मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, वो नीचे डाला हुआ था लोगों के बीच में बात करने का टाइम। मगर आगे क्या लिखते, ये सब तुम बातें पढ़ो, मगर आगे देखो 30 को पढ़ो। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीधे पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। उन्होंने क्या किया, ओढ़ना को डाला हुआ था, मूसा ओढ़ना डाला हुआ था, ताकि इस्राएली जो परमेश्वर ने जो नियम दिया था उसे सुन सके, क्योंकि मूसा को कोई ऐसा देख नहीं पा रहा था, उतना तेज, उतना प्रकाश। अभी आगे क्या लिखते देखो, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को, ये बात पे गौर करेंगे, जब मूसा भीतर परमेश्वर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, परमेश्वर के सामने जाता था, तब तक वो उस ओढ़नी को, तब उसने उस ओढ़नी जो ओढ़ा हुआ था ना, उसने क्या किया, मन में क्या निकाला और मूसा परमेश्वर से नो बोले, ऐसे बातें की। वो ऐसे दिखता है वो बच्चा, पढ़ो वो वचन। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वो उस ओढ़ने को निकालते समय उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञाएं उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वो उस ओढ़ने को डाले रहता था। आमीन, हालेलुया। अभी मूसा का संग रहने वाला परमेश्वर क्या तुम्हारे संग नहीं है? क्या मूसा से केवल 80 साल उसके लिए रुका और परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया, और जब वो भीतर जाता था, परमेश्वर यहोवा के पास जाता था, उसने अपने कपड़ों को निकाल कर जाता। जब कपड़ा डालकर बाहर आता था लोगों के बीच में किरण, क्योंकि उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। जो परमेश्वर मूसा के संग रहा, आपके संग नहीं दिया, क्या मन में क्या, हमारा पूरा ध्यान ये संसार है। हम खाली इतना जाना है, यीशु की आराधना करेगा हमें धन मिलेगा, यीशु को आराधना करेगा हमको चंगाई मिलेगा, हमारा वो होएगा, ये होएगा, बच्चा होएगा, सब होएगा सर। हम दूसरा यीशु को तुम और हमने ग्रहण किया हुआ है। हकीकत में यीशु क्या नाम है, पाप से छुड़ाने वाला। मत्ती की किताब 1 अध्याय 21वां वचन, पाप से क्षमा करने वाला नहीं, पाप से छुड़ाने वाला, यानी कि आगे चलकर पाप ना करे, वो कहता है बच्चा। मूसा परमेश्वर के पास गया, ये सर निकाल कर गया और लोगों के बीच में आया, उसने अपने ऊपर ओढ़नी ऐसा पूरा कपड़ा डालकर लोगों के बीच में आया। जो तेज उसके अंदर से निकला, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के संग रहकर उसने बातें किया। वो परमेश्वर क्या तुमसे हमसे बातें नहीं करेंगे? वो परमेश्वर तुम्हें आपने भोजन नहीं देगा, दुआ में नहीं संभालेगा। वो मत्ती की किताब में कहता है कल की चिंता ना करो, कल का दिन, कल का विषय में चिंता करें। अगर हम और तुम उन बच्चों पर विश्वास नहीं करते, अगर वही मूसा के बारे में जब कोई विरोध में कुछ बोलता है, अभी 6 लाख लोगों के बीच में क्या परमेश्वर वाले तेरे से बातें करेगा? क्या हम लोगों से बात ऐसे यहाँ पर बैठेगा, आप लोगों को लगेगा? क्या खाली पास्टर से बात करेगा, हम लोग से नहीं बात करेगा? करेगा, आपसे भी बातें करेगा। मगर जब मूसा के ऊपर कोई उंगली उठाए ना, उसके बारे में बात करने के लिए कौन आया मन में? क्या उनका माँ, पिताजी, उनका बीबी सब नहीं आया, परमेश्वर आया। देखिएगा एक गवाही, उधर उसका गवाही है। गिनती की किताब 12 अध्याय 1 वचन कोई पढ़ेगी, 1 वचन को कोई पढ़े। मूसा ने
एक खुशी स्त्री के साथ हाँ। विवाह कर लिया था। हाँ। इसलिए हाँ। मरियम और हारून उसकी उस विवाहित खुशी स्त्री के कारण हाँ। उसकी निंदा करने लगे। किसकी निंदा किया? मूसा का निंदा किया। आगे उन्होंने कहा, हाँ। क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या मूसा के साथ ही बात कर सकता है? हम भी बोलेगा ऐसा, गुस्सा में बोलते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं बोलते, कुछ सिखाएगा ना। हाँ, अरे इससे बात करता, हम लोग से बात नहीं करता, हम लोग रात को बैठता ना। मैं बताऊँ, ऊपर की किताब में फेरो से भी बातें किया परमेश्वर। अगर क्यों बातें किया उन्होंने क्या? अगर तुम एक वचन को अगर देखेगा, देखो वायदा वचन मूसा को देना चाहिए क्या फेरो को देना चाहिए? फेरो हमारा दुश्मन, बरोबर, और मूसा इस्राएली लोगों को छुड़ाने वाला। वायदा वचन किसको देना चाहिए? आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? हाँ? मूसा को ना। अगर बाइबल क्या होता प्रेरित में मन में क्या? फेरो को परमेश्वर वायदा वचन देता है। मैं वो आगे दिनों में बताएगा, जाएगा तभी टाइम नहीं। देखो यहाँ पर ये कल ही बोला क्या परमेश्वर कल इसके द्वारा ही बात करेगा, क्या हमसे नहीं बात करेगा? अगर आगे देखो क्या बोलता है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उनकी ये बात कौन सुना? उनका बीवी, उनका बच्चे सुनकर नहीं आया झगड़ा करने के लिए। क्यों? आगे तीसरा वचन लिखता है, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से, परमेश्वर गवाह, मूसा सब पृथ्वी में रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कैसा व्यक्ति था वो? नम्रता। तो 6 लाख लोगों को लेकर चलने वाला व्यक्ति के अंदर क्या कमांड होना चाहिए बताओ? आज 10,000 एक मीटिंग में आ गया, वो ऐसा पीछे से उसको उतरने का रहता, उधर खाना करके बैठे तो बस निकल गया। यहाँ पर मूसा का क्या होता है? वो बाकी का फटाफट। यीशु भी वैसा नहीं था। यीशु लोगों के बीच, पब्लिक के बीच में आया, यहाँ तक कि बच्चा आदमी भी उसके पास आके मिल सकता है। बच्चा आदमी भी आया, यहाँ तक कि कोई भी उसके सर पे हाथ लगा सकता है, यहाँ तक कि कोई भी उसके पाँव में भी हाथ लगा सकता है। मगर आज 10,000 लोग खड़े हैं। अभी ये बोलने के लिए कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, उससे नहीं परवाह नहीं। यहाँ पर लिखा देखो मूसा के बारे में गवाही देता है। कौन दिया गवाही? परमेश्वर गवाही देता है। वो बोलता है सारी पृथ्वी में अगर कोई नम्र है वो केवल मूसा है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर योग्यता क्या है? में क्या? नम्रता। संडे को 2 घंटा नहीं, हफ्ते में 7 दिन क्या होना चाहिए? नम्रता। बस में ट्रैवल करने का टाइम जैसा उल्टा ऐसा करके डाल देगा। इससे मालूम होता है हमारे अंदर कितना नम्रता है। लोगों को दिखाओ। ये स्टार्ट वैसा होता है एक्चुअली। ये सब कोई आके चर्च वाला आके नहीं देखेगा, पास्टर आके नहीं देखेगा, वो योग्यता परमेश्वर देखता है। तुम कैसा ट्रैवल करते हो, लोगों से कैसा बातें करते हो, तुम बातचीत लेने के टाइम में क्या बातें करते हो, बोलते हो, स्कूल में लेके जाने के टाइम में बच्चों के साथ हम कैसा ये सब परमेश्वर सब देखता। इसीलिए वो यहाँ पर आकर गवाही दिया। क्या गवाही दिया? पृथ्वी पर अगर कोई नम्रता के साथ अगर कोई है व्यक्ति, वो मूसा के अलावा कोई नहीं है। अभी वैसे व्यक्ति के बारे में मिरियम और हारून बोलता है क्या परमेश्वर केवल इससे बातें करेगा, क्या हमसे बातें नहीं करेगा? कभी कभी हम भी कहा गुस्सा में आकर बोलते हैं क्या पास्टर से बात करते, हमसे भी हमसे बातें किया परमेश्वर। इधर ऐसा बोला ना, आपको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैं उतना योग्य नहीं है। इधर मूसा योग्य था और परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता। और उधर क्या हुआ देखो, 6वां वचन को पढ़ें। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। ये मिरियम और हारून के पास परमेश्वर आया और बोलने लगा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में अगर कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन
द्वारा, देखो उस नबी बोला था भविष्यवक्ता को, मैं उसके दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को, यानी कि वो प्रार्थना करते समय वो आँख बंद करेगी, मैं दर्शन में मैं उसे दिखाई दूंगा। आगे, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, या उस सोने के बाद नींद में उसको सपनों के द्वारा मैं बातें करूंगा। परंतु अभी मूसा का दवाई, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा अरे नहीं भाई साहब बोलने वाला हम सब यहाँ पर होना चाहिए। मेरा दास, और वो बोल सकता है लाखों करोड़ों के बीच में, अगर तुम और हम मूसा की तरह इस संसार में जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने चाहा उस तरह के हम चाहिए, परमेश्वर हमारे विषय में भी गवाही देगा। वो बोलता है मेरा दास मूसा की तरह, क्या बोलता है? सभी नबी से मैं बात करता हूँ, सभी नबी से मैं बात करता हूँ, सभी भविष्यवक्ता से मैं बातें करता हूँ, उनको मैं प्रकट होता हूँ, स्वप्न में प्रकट होता हूँ, मैं दर्शन में प्रकट होता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मगर मेरा दास मूसा, मेरा दास मूसा, बाकी सबको नबी बोला, अब इसको क्या बोलता है? मेरा दास मूसा। आगे, ऐसा नहीं है। अच्छा मेरे को बोला, मेरे को बहुत ऐसा नहीं है भाई। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, बाकी दासों की तरह नहीं है। मेरे को थोड़ा सा मैं डर गया, ऐसा नहीं लिखा है तो होता है मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। क्यों? आगे क्या लिखता देखो, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरे सब घरानों में मेरा विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, मैं उसे गुप्त सपनों में या दर्शन में नहीं, परंतु आमने सामने, आमने सामने। कितने लोग ऐसा बात करना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे, कितने लोग हाथ उठाने चाहते हैं? भाई आप बात कर सकते हो, यदि सच्चे हृदय के साथ अगर हम परमेश्वर की खोज करें, तो मत्ती की किताब 5वां अध्याय कहता है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। बाकी कोई डाउट, अगर तुम्हारे अंदर भी डाउट आ सकता है, वो मूसा था, अभी वो भी बोल सकता है। शैतान आज ने उत्पत्ति से लेके आदम को फंसाते गया, हवा को फंसाते गया, और आज तक सभी को फंसाते आ रहे हैं और फंसाते रहेगा। और हम सभी को बाबिलोन बनाना शैतान का काम है। इस प्रकार के वचनों पर हम ध्यान देंगे। अगर मूसा से अगर परमेश्वर बातें कर सकता है और मूसा के विषय में अगर परमेश्वर गवाही दे सकता, और बाकी दासों के समान नहीं, मूसा वैसा है नहीं, मैं उसे दर्शन में नहीं, आमने सामने बैठ कर बातें करता। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये मत बोलो कि मैं शादी करने 4 बच्चा है ना, मूसा का भी शादी हो गया, 2 बच्चा है। अगर मूसा से अगर परमेश्वर बातें कर सकता है, मूसा का विषय में परमेश्वर गवाही दे सकता है, तुम्हारे और हमारे विषय में इस संसार में हमारे और तुम्हारे तरह मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता की आवश्यकता है इस संसार में खड़ा होने के लिए। परमेश्वर वो मूसा हम नहीं हो सकते, एलिसा हम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। कितने लोग एक कहानी की तरह सुना? मैं कहानी नहीं बताया, मैंने हकीकत बताया। ये परमेश्वर मूसा के विषय में गवाही देने वाला, और उससे कहता है तो उनके समान नहीं, मैं इनसे आमने सामने बातें करता हूँ। अभी आगे क्या लिखा देखो, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। मैं एकदम सामने बैठकर एकदम स्पष्ट के साथ बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप, वो यहोवा के स्वरूप बीमार में पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आमीन, हालेलुया। कौन बातें किया हमने उसके लिए? मूसा की कौन बात किया? परमेश्वर। तुम्हारे विषय में अगर कोई बातें करना चाहिए तो कौन करना चाहिए? तुमने बोलना चाहिए यहोवा देखेगा, परमेश्वर ईश्वर देखेगा। वो नहीं, आप ही कैसे बोलना, क्या देखने का नहीं, क्षमा करना। तुम और हम क्षमा करने का, ये अनुग्रह का समय है। हम सभी लोग क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए।
मूसा जैसा उसने जीवन जिया और परमेश्वर उसके विषय में गवाही दे, उसी तरह इस संसार में मूसा एलिसा की आवश्यकता है, और वो तुम और हम इस संसार में, इस पृथ्वी में है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जीवन जीने के लिए हम अपने आप से समर्पण करें। और यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में ये लिखता है, जैसा 6वां वचन और 20वां वचन में जैसा लिखता है, जैसा इन लोगों के सुनकर अगर वे लोग विश्वास करेंगे तो वो जैसा मैं पिता के साथ एक है, वैसे ये भी सुनने वाला हम। 11 के बाद अगर जितना भी नंबर आएगा हम सब हम एक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी लोग उठेंगे।